बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सिर्फ अपनी तवज्जो इलेक्शन और इमरान खान पर रखें, ईरान और पाकिस्तान की T20 में ना पड़ें। इलेक्शन मुलतवी कराने और कंपनी अपनी इज्जत बहाली के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। आखिर इस सब के नताइज क्या निकले, कैसा मजाक है, सिवाय दो के किसी कोर कमांडर को नहीं पता था इस दिन ईरान का हमला। एक दिन पहले पाकिस्तान की नेवी की मशकें, सरहदें बंद होने के बावजूद तजारत का जारी रहना, हर चीज दोनों तरफ से कबूल करना, ये जाहिर करता है ये प्लांटेड ऑपरेशन था। कंपनी के 80% लोगों का लाया हुआ बलोच दरना बुरी तरह नाकाम हो चुका है और ये जल्द खत्म होने को है क्योंकि सारे मकासद पूरे हो चुके हैं। जंग के दौरान भी IMF ने कर्जा दे दिया, अमारात ने 2 साल की और मोहलत दे दी। कंपनी को नए ऑर्डर मिलने के साथ ईरान को भी खाम माल पाकिस्तान बेचने पर डबल ऑर्डर मिल गया। सऊदीया ने अंदर का बुगस निकालते ईरान की मजम्मत कर दी। ईमान ग्वादर से डॉलर लेकर आने वाली नेवी की कश्तियां मिशन पूरा कर चुकी थी बगैर किसी की नजरों में आए। नवाज शरीफ को जलसे में जाने की इजाजत मिल गई। पाकिस्तान का मीडिया ईरान पाकिस्तान हमले पर फौज की कारकर्दगी दिखाता रहा। 2 दिन पहले इंडिया की नेवी और जनरल ईरान के साथ मुआहदे कर रहे थे। चाबहार बंदरगाह की वही बंदरगाह जिस पर खां के दौर में कामयाब सफारतकारी की बदौलत ईरान ने मुआहदा तोड़ दिया था, अब दोबारा कर लिया है। अमेरिका अपनी चालें बहुत अच्छे से पूरे खित्ते में चला रहा है। बंदरगाह के मुआहदे पर चीन ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मजम्मत की, जो हैरान कुन है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान हर हाल में CPEC खत्म करने के लिए अमेरिका, अमारात, इंडिया अपने दोस्तों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ये बात कंपनी को अच्छी तरह मालूम है। हमारे कंपनी से कुछ सवालात हैं, उम्मीद है चीफ और DG इनका जवाब देंगे। अगर ईरान ने यह कहकर हमला किया है कि जिन पर हमला किया है वो इसराइली दहशतगर्द थे, तो आपकी एजेंसी को यह बात पता थी या नहीं कि हमारी जमीन पर इसराइली लोगों की तंजीम है? अगर पाकिस्तान ने यह कहकर हमला ईरान की जमीन पर किया है तो क्या ईरान को अब तक पता क्यों नहीं था कि उसकी सरजमीन पर गैर मुल्की गिरोह मौजूद है? क्या ईरान ने सिर्फ 2 बच्चे 2 औरतों को मारने के लिए हमला किया है? अगर दहशतगर्द तंजीम के हेड ऑफिस पर हमला किया है तो इनकी लाशें और हेड ऑफिस का मलबा कहाँ है? ना ही ईरान और ना ही पाकिस्तान ने दोनों तरफ से कोई दहशतगर्द लोगों की तस्वीर जारी की। आजकल इतने जदीद दौर में कैसे मुमकिन है? इसी दिन कुछ और भी हुआ था। जर्मनी, बेल्जियम ने की सख्त शिकायत। पाकिस्तान के चीफ ऑफ स्टाफ को इस वक्त शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा जब पाकिस्तान में आए हुए अमेरिका फौज के अफसर ने शिकायत की कि यूक्रेन की जंग के लिए पाकिस्तान की फैक्ट्रियों से बनकर जाने वाला असला और गोलियां आलमी मियार के मुताबिक अब नहीं जा रहा जैसा पहले शुरू में गया था। हाफिज साहब बागे बागे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का दौरा किया और शुरू की तफ्तीश अभी जारी है। पाकिस्तान में मौजूद अमेरिका के स्लीपिंग सेल या ग्रोह एक्टिव हुए हैं या किए गए हैं और ज्यादातर इन ग्रोह में वही लोग शामिल हैं जो अफगानिस्तान जाने वाले अमेरिका जासूसों को अमेरिका ने एस्टेब्लिशमेंट के अमेरिका दौरे के दौरान कहा था इनको नहीं निकालना और इसके बदले वो इनको खर्चा पानी बेचते रहेंगे। इस ग्रोह के जरिए ईरान में जब दिल करता था कार्रवाई कराई जाती थी और वापस आकर आम लोगों में शामिल हो जाते थे। ये कैसे मुमकिन है पाकिस्तान में ग्रोह हो और कंपनी को पहले पता ना हो? हर मुल्क में फौजी लोग कुछ ऐसे ग्रोह रखते हैं जो इसी कामों के लिए इस्तेमाल होते हैं और जब इनको इस्तेमाल कर लिया जाता है तो गैर मुल्की या दहशतगर्द या लातल्लुकी का ऐलान कर दिया जाता है। ईरान में पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले और पाकिस्तान में ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले काफी ग्रोह मौजूद हैं जो इस्तेमाल के बाद मुख्तलिफ नाम देकर खत्म कर दिए जाते हैं और इनमें इस्तेमाल होने वाले आम आवाम ही होती है। ग्रोह को अमेरिका से ऑर्डर मिला, इसने सरहद अबूर की, ईरान के 16 पुलिस वाले धमाके में मारे और वापस आ गए। किसी ने रोका नहीं, पकड़ा नहीं क्योंकि ऑर्डर अमेरिका से आते हैं। यही वजह है रजीम चेंज क्यों कामयाब हुआ, क्योंकि इन्हें छुपे हुए ग्रोहों से जर्नैलों को खत्म भी कराया जा सकता है। इसलिए कंपनी का हर जर्नैल डर कर खौफ में जो अमेरिका कहता है करता जा रहा है। ईरान ने पाकिस्तान की हुकूमत को सबूत के साथ मवाद मुहैया किया। पाकिस्तान के हाफिज साहब को ईरान दौरे पर सबूत दिखाए लेकिन पाकिस्तान ने सीरियस ना लिया क्योंकि अमेरिका ने इसको इग्नोर करने को कहा। अमेरिका के 2 अहम फौजी जर्नैल पाकिस्तान के दौरे पर हैं। इनका मकसद ईरान को यमन इसराइल से दूर करना है। पाकिस्तान से मुतफिका मसरूफ रहना एक और महाज लाइन है। इस सब का खुलासा यह है कि दोनों तरफ मकासद पूरे हो चुके हैं। पाक ईरान कल से वैसे ही होंगे जैसे पहले थे। मेरी अदना राय में पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में पहली सफ में जिन मुल्कों के साथ पाकिस्तान के बेहतरीन ताल्लुकात होने चाहिए वो ईरान, अफगानिस्तान, तुर्की, चीन और रूस होने चाहिए और इन 5 ममालिक अपना अलायंस और इत्तेहाद होना चाहिए और 5 मुल्क हाईवेज और रेलगाड़ी से जुड़े होने चाहिए। 5 मुल्क वीजा फ्री होने चाहिए। ये अलायंस इस्लामी दुनिया और एशिया का सबसे ताकतवर अलायंस हो सकता है और अगर इसमें वस्ती एशिया रियासतें भी शामिल हो जाएं तो ये दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन अलायंस बन सकता है। इमरान खान इसी कैटेगरी पर काम कर रहा था और ये इसका सबसे बड़ा जुर्म था। खारजा पॉलिसी और दोस्ती की दूसरी सफ में भारत, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, कागिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान को होना चाहिए। याद रखें जुबान दुनिया का सबसे बड़ा फैक्टर है। दोनों इंसानों को करीब लाने का भारत दुनिया में वाहिद मुल्क है जहां वो जुबान बोली जाती है जो पाकिस्तान में बोली जाती है। 1.5 अरब आबादी का मुल्क पाकिस्तान की मार्केट बन सकता है। कश्मीर को वैसे ही हल करें जैसे चीन ताइवान को कर रहा है। इमरान खान भारत से दोस्ती चाहता था लेकिन भारत में नवाज शरीफ लॉबी ने ये नहीं होने दिया। तीसरी सफ में सऊदी अरब, UAE, कतर, मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान और दूसरे इस्लामी ममालिक होने चाहिए। अफ्रीका को भी हमें तरजीह देनी चाहिए। अफ्रीका मुस्तकबिल की ताकत है और बाहमी तजारत का बड़ा पोटेंशियल है। दोस्ती की चौथी और आखिरी सफ में यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका
को होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से हमने अमेरिका की गुलामी में अपनी खारजा पॉलिसी तबाह कर ली। जिनके साथ दोस्ती होनी चाहिए थी उन्हें अपना दुश्मन बना लिया, और जो हमारी फहरिस्त में सबसे नीचे होने चाहिए थे वो हमारे लिए आका का दर्जा रखते हैं, और वही हमारे खारजा पॉलिसी के खालिक हैं।